पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया की खेती बाड़ी से उसकी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। वह मेहनती था लेकिन उसकी हालत कभी भी नहीं सुधरी। हरिया के पास कुछ ज़मीन थी और एक बकरी जिसे वह अपने परिवार की तरह प्यार करता था। बकरी भी हरिया की तरह साधारण ही थी, पर किस्मत ने उसे एक ऐसी चीज़ दी थी जो किसी के पास नहीं थी। उसके सींग सोने के थे। हरिया को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी बकरी के सींग सोने के हैं, क्योंकि वह चमकदार दिखने के बावजूद पत्थर जैसे ही लगते थे। बकरी रोज चरने जाती और शाम को वापस लौटती। हरिया का यही दिनचर्या थी, सुबह उठकर खेत में काम करना और बकरी को चरने भेजना। एक दिन जब बकरी चरने गई तो उसने एक सुनसान जगह में प्रवेश किया। वहाँ का वातावरण अजीब था। चारों ओर पेड़ थे जिन पर सुनहरी पत्तियाँ थीं और हवा में एक अनजानी खुशबू थी। बकरी जब उस जगह पर पहुंची तो उसके सींग अचानक चमकने लगे। बकरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सींगों में जादुई ताकत है। जैसे ही वह उस जगह से वापस आई, उसके सींगों से सोने के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। बकरी वापस हरिया के घर आई और सोने के टुकड़े भी उसके साथ आए। हरिया ने सोने के उन टुकड़ों को देखा तो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सोना कहाँ से आया है। उसने बकरी को ध्यान से देखा और उसके सींगों पर हाथ फेरा। तभी उसने महसूस किया कि बकरी के सींगों से सोना निकल रहा है। हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ में आ गया था कि उसकी बकरी साधारण नहीं है, बल्कि वह बकरी एक खजाना है। उसने सोने के उन टुकड़ों को समेटा और घर के अंदर जाकर छिपा दिया। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। हरिया ने तय किया कि वह इस रहस्य को किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर यह बात गांव में फैल गई तो लोग उसकी बकरी को उससे छीनने की कोशिश करेंगे। अब हर रोज जब बकरी चरने जाती तो हरिया उसे उसी सुनहरी जगह पर भेजता और हर बार बकरी के सींगों से सोना गिरता। धीरे धीरे हरिया के पास काफ़ी सोना इकट्ठा हो गया। उसने अपने जीवन में पहली बार नए कपड़े खरीदे, अपने घर की मुरम्मत करवाई और अच्छा खाना खाने लगा। हरिया की अचानक बदली हुई हालत गांव के लोगों की नज़रों में आई। गांव के लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे हरिया की गरीबी अचानक खत्म हो गई। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद हरिया को कहीं से कोई बड़ा खजाना मिल गया है। गांव का एक लालची व्यक्ति, हंकारी सेठ, जिसने गांव के कई लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रखा था, हरिया की हालत देख हैरान था। सेठ ने सोचा, यह गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? ज़रूर इसके पास कोई बड़ा राज है। सेठ ने अपने आदमियों को हरिया पर नज़र रखने को कहा। सेठ को शक था कि हरिया के पास कोई जादुई चीज़ है जिससे वह इतना धनवान हो गया है। एक दिन सेठ ने हरिया से मिलने का बहाना किया और उसके घर पहुंचा। सेठ ने देखा कि हरिया का घर पहले जैसा नहीं था। घर में नए सामान थे और हरिया के पास अच्छे कपड़े थे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया भाई, सुना है कि तुम्हारी हालत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? हरिया को सेठ की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने अपनी बकरी का राज नहीं खोला। उसने कहा, बस मेहनत का फल मिल गया सेठ जी, ईश्वर की कृपा है। सेठ को हरिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि हरिया कुछ छिपा रहा है। सेठ ने अपने आदमियों को हरिया के घर पर नजर रखने का आदेश दिया।
एक दिन सेठ के आदमी हरिया के घर के पीछे छिपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरिया रोज अपनी बकरी को चरने भेजता है और जब बकरी वापस आती है तो हरिया उसे बड़े ध्यान से देखता है। उन्हें यह बात अजीब लगी। उन्होंने जाकर सेठ को बताया। सेठ ने सोचा ज़रूर बकरी में ही कुछ खास बात है। सेठ ने खुद एक दिन बकरी का पीछा किया और देखा कि जब बकरी उस सुनहरी जगह पर जाती है तो उसके सींगों से सोना गिरता है। सेठ की आंखों में लालच भर आया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह बकरी मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। सेठ ने हरिया को धोखे से फंसाने का प्लान बनाया। एक रात सेठ ने अपने आदमियों को भेजा और हरिया की बकरी चोरी करवा ली। हरिया जब सुबह उठा और बकरी को ना पाया तो वह घबरा गया। उसने हर जगह बकरी को ढूंढा लेकिन बकरी कहीं भी नहीं मिली। हरिया को समझ में आ गया कि कोई उसकी बकरी को चुरा ले गया है। सेठ ने अब बकरी को अपने घर में रख लिया और सोने के लिए इंतज़ार करने लगा। उसने बकरी को उसी सुनहरी जगह पर भेजा लेकिन बकरी के सींगों से सोना नहीं गिरा। सेठ को गुस्सा आने लगा। उसने कई बार कोशिश की लेकिन बकरी से सोना नहीं निकला। हरिया समझ गया कि उसकी बकरी किसने चुराई है। वह सीधा सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी बकरी खो गई है। सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। क्या आपने मेरी बकरी देखी है? सेठ ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं हरिया, मैंने तुम्हारी बकरी नहीं देखी। हरिया ने चालाकी से कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, वैसे मेरी बकरी साधारण बकरी नहीं थी, वह सोने दे सींग वाली बकरी थी। मैंने सुना है कि अगर वह किसी और के पास जाए तो उसका जादू खत्म हो जाता है। अब उसे वापस मुझे ही लाना होगा। सेठ ने यह सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत बकरी हरिया को वापस कर दी क्योंकि उसे डर था कि कहीं बकरी का जादू पूरी तरह खत्म ना हो जाए। हरिया को उसकी बकरी वापस मिल गई। वह खुश था कि उसने अपनी बकरी और अपनी किस्मत दोनों ही बचा ली हैं। उसने सेठ को सबक सिखा दिया था। अब हरिया और उसकी बकरी फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे, लेकिन उसने सोने के लालच से दूर हुए, बकरी का ख्याल रखा और कभी किसी को उसके राज के बारे में नहीं बताया। इस तरह हरिया ने अपनी समझदारी से ना केवल अपनी बकरी वापस पाई बल्कि यह सिखाया कि लालच में आकर किसी की चीर छीनने से कुछ हासिल नहीं होता। धन्यवाद।